जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नवंबर मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, इसमें से किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्रिस्टोफर सैफरन का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए जीआई टैग होता क्या है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है ज्योग्राफी को इंडिकेट करना। कोई भी प्रोडक्ट उसके ज्योग्राफी को इंडिकेट करने को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं और इसका टैग दिया जाता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी खास जगह को बिलोंग करता है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो है अपडेट आता रहता है। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे बहुत सारे एरियाज के अंदर स्पेसिफिक चीजें मिलती है, जैसे कहीं की कोई मिठाई मशहूर होती है तो वो क्वालिटी जो है उसी जगह को ही बिलोंग करती है। जैसे हम ताले की बात करें तो कहने का मतलब होता है ज्योग्राफिकली इंडिकेट करना कि वो प्रोडक्ट जो है उस पार्टिकुलर जगह को बिलोंग करता है, क्योंकि वहां की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी होती है, राइट। तो ये जो जीआई टैग है किसको दिया जाता है? बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको फूड स्टफ से रिलेटेड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसी एरिया से, इसी ऑरिजिन से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हम जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेघालय लागाडोंग टर्मरिक जो है इसको जीआई टैग मिला है। यानी लागाडोंग टर्मरिक जो है ये मेघालय को बिलोंग करता है। जो यहाँ की क्वालिटी है दूसरे टर्मरिक की जो क्वालिटी होगी अलग होगी, ठीक है। ये खास टाइप की टर्मरिक होगी। उसी तरीके क्रिस्टोफर सैफरन जैसा भी हमने बताया उसको भी जीआई टैग मिला है किस स्टेट का? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। उसी तरीके से लद्दाख के अंदर सी बकथॉर्न जो है उसको जीआई टैग मिला है। ये एक तरह का बेरी फ्रूट होता है, इसको लेह बेरी भी कहते हैं। लद्दाख में इसको जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग इंडिया में ये जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर DPIIT। तो DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? D फॉर डिपार्टमेंट, P फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये एक है ना डिपार्टमेंट है, किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। अगर लोग बात करिए किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है, ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जबकि ये एक्ट जो है इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था, राइट। तो ये ध्यान देना, इस एक्ट के द्वारा जो है, मैं यहाँ लिख दूं, बट इस एक्ट के द्वारा जो है आप कैसे तो किसी खास स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्ट उसी जगह को ही बिलोंग करता है। तो आप ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये जो क्रिस्टोफर सैफरन जो है ये किसको बिलोंग करेगा? तो दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी द जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान देना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी सीक्वेंस में। सी बकथॉर्न जो है रिसेंटली इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, किस स्टेट को मिला इसके लिए, राइट। तो हमने बात भी किया था, दैट इज लद्दाख, जिसको मैंने बात भी किया था, दैट इज द बेरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से कौन से इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज अ वाइस चेयर फॉर द यूनाइटेड नेशन पैनल फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर ऑफ द 2024। इस साल के लिए यूनाइटेड नेशन पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए किसको वाइस चेयर इलेक्ट किया गया है? तो जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये दो पर्सनालिटी है। एक हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है, कैग इंडिया के हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। तो हम बात करें वाइस चेयर के लिए, जो हमारे इंडियन की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कैग है उनको नॉमिनेट किया गया, उनको इलेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं तो ऑप्शन जो 4 जाएगा हमारा, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, एज अ वाइस चेयर इनको इलेक्ट किया गया। जबकि प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है दैट इज मेयर, दैट इज पियरे मॉस्कोविकी, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना है इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो है वो चेयर करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें,
इसकी तो स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी, और अभी इसके जो करंट जो मेंबर्स जो हैं दैट इज 87 मेंबर्स हैं इसके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, ये आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से किसको नेशनल मेटलर्जिक अवार्ड एनएमए 2022 मिला है अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड कौन देता है? ठीक है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें, जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ये अवार्ड देती है। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया, जिन्होंने काफी अच्छा मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर जो है ना, आयरन एंड स्टील सेक्टर के अंदर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो अवार्ड जो 4 कैटेगरी के अंदर 5 लोगों को मिला है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं ये 4 कैटेगरीज है। आप ये कुछ नेम्स आपको याद रखना चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर कमाची मुराली उथंद्री, ये फॉर्मर साइंटिस्ट थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे हैवी वाटर बोर्ड के। ठीक है, 2017 से 2020 तक इन्हीं को ही जो है आप कह सकते हो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, नेशनल मेटलर्जिक अवार्ड 2022 का, दैट इज एनएमए अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से एक क्रिकेटर है मेगन मोयरा लेनिन, रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है क्रिकेट के, तो किस कंट्री को वो बिलोंग करती थी? ठीक है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है ना, दैट इज मेगन मोयरा लेनिन, मैग लेनिन भी कहते हैं। ये जो है बेसिकली हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये कैप्टन रह चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वुमेन्स जो टीम होती है, राइट, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और इन्होंने ही अनाउंस किया है, इनका जो भी करंट एज है, एज ऑफ 31 पे इन्होंने जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस किया है। और उसके बात करें इनके करियर की बात करें तो करियर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो अचीवमेंट इन्होंने किया है। 2 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इनके नाम पे है, 2013 एंड 2022 का जो वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप की हम लोग बात करें तो इनके नाम पे है। और 5 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है T20 टाइटल जो है वो इनके नाम पे है। 5 आईसीसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 आईसीसी वर्ल्ड T20 टाइटल, ये इनके नाम के, ये इनको मिला, ये खिताब इन्होंने किया है 2012, 14, 2018, 2020 एंड 2023, 5 बार इन्होंने वर्ल्ड T20 का जो टाइटल है वो हासिल किया है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो ये न्यूज़ में बने हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंकर वार जो है उनको रिसेंटली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? अगर जैसे हम इसके पहले नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, जैसे आप देख सकते हो जो एंकर वाट है वो ये कहते हैं ना 7वां अजूबा या 8वां अजूबा बना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में है। ठीक है, ये ध्यान देना, कंबोडिया में ये सिचुएटेड है। और ये कहा भी जाता है ये जो है बेसिकली 500 एकड़ तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर माना जाता है ये 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था, माना जाता है ये हिंदू जो गॉड है विष्णु, उनके नाम पे ये जो टेम्पल बनाया गया था। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो है बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से किसको रिसेंटली जो है 2023 का बुकर प्राइज मिला है? किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुकर प्राइज अवार्ड की हम लोग बात करें तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पॉल लिंच को रिसेंटली बुकर प्राइज मिला है। किसके लिए? एक नोवेल जो उन्होंने लिखा है प्रॉफिट सॉन्ग, और बुकर प्राइज मिला है। तो बुकर प्राइज में जो इसकी जो प्राइज मनी है दैट इज 50,000 पाउंड। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप बताना कमेंट के अंदर कि कितना अमाउंट होगा रुपीस के अंदर, इतना मिलेगा। फिर अवार्ड ट्रॉफी मिलेगी। और ये तो खैर 2023 का नाम आपको ध्यान देना है, दैट इज पॉल लिंच। 2022 में ये किसको मिला था बुकर प्राइज? तो ये किसको मिला था? इसको मिला था शिहान करुणातिलका। ये किसके लिए मिला था? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए था, 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, जिसने श्रीलंकन सिविल वार के बारे में जो है बताया था। तो ये ध्यान देना, प्रॉफिट सॉन्ग नॉवेल के लिए किसको मिला है? दैट इज अ पॉल लिंच। ये ध्यान देना है। राइट, ये जो पॉल लिंच है ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये आयरिश ऑथर हैं। राइट, ये ध्यान देना। अगर हम बुकर प्राइज की बात करें तो ये सबसे पहले स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ?
1969 से ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है इसमें किस कंट्री के अंदर आसियान एंड इंडियन मिलेट फेस्टिवल जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, MOA एंड FW। तो ये फेस्टिवल मनाया गया था कहाँ पे? कोटा कासाब्लांका मॉल, इंडोनेशिया मनाया गया था, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? इसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। ये 10 कंट्रीज को किस तरीके से आप याद रख सकते हो, इस क्लियर है ना। ट्रिक एक है, ट्रिक आप लोग याद कर लो, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमोनिक्स है ना। ये ट्रिक है, दैट इज प्लीज टर्न ओवर लेफ्ट इन कंबोडिया टू मीट द MBBS। तो ये जो बोल्ड में जो लेटर है उससे रिलेटेड जो है आपको ये नेम नजर आएंगे। जैसे P4 क्या है? दैट इज फिलीपींस, ठीक है। फिर टर्न में टी का मतलब हो गया थाईलैंड, ओवर वी का मतलब हो गया वियतनाम, लेफ्ट का L का मतलब लाओस, है ना। आई फॉर इंडोनेशिया, C फॉर कंबोडिया तो यहाँ पे मेंशन ही है। टू मीट द, अब मीट द तो इसका कोई मतलब नहीं, MBBS। M का मतलब मलेशिया, B फॉर ब्रुनेल, B फॉर बर्मा, S फॉर सिंगापुर। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इंडोनेशिया जकार्ता। तो इसका जो मोटो क्या है? व्हाट इज मोटो ऑफ आसियान? मोटो है यहाँ पे दैट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। ये इसका विजन, इसका मोटो है बेसिकली, ध्यान देना। अगर बात करें आसियान डे जो है कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को, है ना, आसियान डे जो है वो मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है, एक डिक्शनरी है जिसका नाम है मैरियम वेबस्टर, तो उसने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 माना है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है नॉट फॉल्स और इमिटेट, एंड ट्रू, जो ऑथेंटिक होगा, जो बिल्कुल सही हो, है ना। ये जो वर्ड है सबसे ज्यादा सर्च करने वाला है इसी वजह से, एंड ये माना जाता है जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च होता है तो उसको ये एक वर्ड को कह सकते हैं 2023 का एक उन्होंने सबसे वो वर्ड बताया जो सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, राइट। तो डिस्टेंट वीडियो लंबी ना हो जाए तो इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के स्पेशली फॉर द नवंबर मंथ वो हम लोग लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।